कितना भी मेहनत करो पैसा क्यों नहीं टिकता है। ज्योतिषों के पास भागो, मांत्रिकों के पास भागो, विभिन्न जगहों में इलाज करने दौड़ो, लेकिन घर में अशांति क्यों है, झगड़े क्यों हैं, तकलीफ क्यों है। आज आपको मैं ऐसी 8 चीजें बताने वाला हूं, बहुत छोटी बातें हैं। अगर घर में इन 8 बातों का सुधार कर लोगे, दुनिया में कहीं भागना नहीं पड़ेगा। समृद्धि और सुख आपको ढूंढ के आएगा। साधक के रूप में, साधु के रूप में मैं निश्चित रूप से अपने अनुभव से, अपने दिव्य शक्तियों के बल से, अपनी साधना बल से कह सकता हूं कि कितनी भी बड़ी बेंस गाड़ी कोई चला के जा रहा हो, प्राकृतिक नजारों को देखते हुए संगीत सुनने जा रहा हो, करोड़ों की गाड़ी हो और रास्ते में रुक गई, तो उतर के देखता है तो वो जानता है कि एक छोटे से कांटे ने टायर में घुस के गाड़ी को रोक दिया है। जीवन में कोई ऐसे कांटे हो सकते हैं जो हमारी गाड़ी को रोक दिए हों और हम कहीं गाड़ी के अंदर बैठ के धक्का मारने की कोशिश करें, गाड़ी रवाना नहीं होती। जब कांटा निकलेगा और गाड़ी अपने आप चलने लगेगा। ये 8 चीजों में सबसे पहला है घर में टिप 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 करता नल। क्योंकि अगर कोई नल से पानी बह रहा है रात दिन और वो नल सही ढंग से बंद नहीं हो पा रहा है, तो समझना कि कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आप परिश्रम कर लो, घर में पैसा नहीं टिकेगा। गारंटी की बात है। नल से निकलने वाला पानी दरिद्रता के तरंगों को खींच के घर को दरिद्र करके ही रहता है। अगर आपके घर परिवार के सदस्यों को नल बराबर बंद करने की आदत नहीं है, तो पहले नल को सही बंद करने की आदत डालो। और कोई खराब नल है तो सबसे पहले नल को ठीक करो। आप 5-8 दिन में देखोगे कि नया ही कोई काम, नई व्यवस्था घर में जम रही, घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो रहा है। एक नल अगर सुधार लोगे तो समृद्धि का पहला द्वार खुल जाएगा। दूसरा द्वार, अगर दक्षिण में घर में घड़ी टिक टिक कर रहा है तो सावधान रहना। दक्षिण की घड़ी संकटों को, विपत्ति को, दुर्घटना को, कई प्रकार के परेशानियों को, झगड़ों को खींच के लाता है। सबसे पहले दक्षिण में टंगी हुई घड़ी को उठा करके उत्तर में या पूर्व दिशा में टांग दो। और कोई घड़ी रुकी हुई है तो समझना कि ग्रह दशा कितनी भी अच्छी हो, भाग्य कितना भी अच्छा हो, अगर रुकी हुई घड़ी, खराब घड़ी घर में है तो आपका जीवन भी बर्बाद होके ही रहेगा। इसलिए पहले घड़ी को सुधार लें। तीसरी बात में, अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम कोने के नैऋत्य में खाली जगह है और वो खाली पड़ा है, तो समझना मेहनत कभी रंग लाने वाला नहीं है। इसलिए नैऋत्य कोण को, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम के कोने को, कोई ना कोई 4 ईंट या पत्थर भी रख के या कोई भी वस्तु रख के उसको एकदम वजनदार करिए। अगर नैऋत्य कोण वजनदार है तो कम मेहनत में ज्यादा समृद्धि, घर में आनंद, परिवार में एकता, उल्लास देखेंगे। क्योंकि दक्षिण कोने को मास्टर कॉर्नर कहा जाता है। अगर घर के मास्टर से लेके हर सदस्य को खुश रहना है, सुखी रहना है, तो नैऋत्य कोण वजनदार रहना बहुत जरूरी है। चौथे में ईशान कोण को, जिसको उत्तर पूर्व का कॉर्नर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं, अगर वह कोई भी बार है तो निश्चित घर में बीमारी, परिवार में झगड़ा और परिवार में विभिन्न प्रकार का अनबन होता ही रहेगा। इसलिए ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल खाली कर दीजिए। कम से कम 1.5 फुट जितना वो कॉर्नर उत्तर की दिशा और पूर्व दिशा में बिल्कुल खाली रहे। अगर इतना भी आप खाली रख दिए तो आप देखेंगे कि भाई आप बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए भी घर में सब प्रकार से शांति और आनंद बढ़ने लग रहा है। इसलिए सबसे पहले ये ईशान कोण को ठीक कर दें। 5वें नंबर में, घर में कोई रद्दी कागज, पेपर, न्यूज़पेपर हो, टूटे डब्बे हो, महिलाओं की आदत है कि ये चीज बाद में काम आएगा, वो चीज बाद में काम आएगा, ऐसा सोच के कचरे को भर के रखती है और मन में सदा कल्पना करती है, सपना देखती है कि हम अरबोपति बने। जो टूटे डब्बे को बाहर नहीं फेंक सकते हो और करोड़पति बनने की इच्छा रखते हो,
तो पहले वो ध्यान रखें कि किसी अरबोंपति के घर में टूटे डब्बे नहीं होते, और इन टूटे डब्बे रद्दियों से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है, ये नेगेटिव एनर्जी घर में समृद्धि को कभी बढ़ने नहीं देगी और घर में अशांति और दरिद्रता का भंडार भरा रहेगा। सबसे पहले इस रद्दी को उठा के इन कचरे डब्बों को, टूटे हुए टेबल, कुर्सी, चेयर, कोई पुराना लोहा कचरा हो, सबको साफ करके घर को पहले शुद्ध कर लें। अगर ये साफ हो गया तो समझ लेना कि आनंद ही आनंद की बरसात हो जाए, मंगल हो जाए, कल्याण का कारण बन जाए। उसके बाद अगर कोई भी दक्षिण में खिड़की बनी हो आपके घर में और वो खिड़की खुला हो, तो दक्षिण की खिड़कियों को पहले बंद करने का आदत डालें। अगर दक्षिण में खिड़की घर में खुला है तो उसमें आने वाली हवा निश्चित ही आपको बाहर से अपमान, विपत्ति, दुर्घटना को लेके आएगी और बाहर हरदम समाज में आपका अनबन बना रहेगा। दक्षिण की खिड़की को बंद करना यश, कीर्ति, समृद्धि और सुख का आमंत्रण देना है। इसलिए दक्षिण की खिड़की को अच्छे से एक बार हम बिल्कुल बंद रखने की आदत डालें। अगर ये आदत डाल लिया तो समझ लेना जीवन में सफलता निश्चित ही आने वाली है। और अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ दर्पण हो और उस दर्पण को पहले ठीक करें। और अगर कोई दर्पण ऐसा हो जिसका पीछे रस निकल गया हो, जिससे आपका चेहरा धुंधला दिख रहा हो, तो वो धुंधला दिखने वाले दर्पण को सुधार के नया दर्पण लगाएं, आईना, और टूटे हुए आईने को बदलाएं। अगर आईना टूटा हुआ है तो समझना कि किस्मत टूटा हुआ ही रहेगा। उसके बाद कभी जिंदगी में कोई प्रकार का आपको समृद्धि प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप दर्पण को सुधारें। और 8वीं और अंतिम बात, अगर घर में कोई मकड़ी का जाल लगा हो तो हरदम उसको साफ करने की और घर को शुद्ध रखने की आदत डालें। मकड़ी के थूक से जो जाल बनता है, इसमें से ऐसी नेगेटिव एनर्जी निकलती है कि परिवार में हरदम क्लेश और झगड़े और दरिद्रता वहां निवास करता है। आपने भूतों का पिक्चर देखा हो, हॉरर फिल्म देखा हो, तो निश्चित आप देखे होंगे कि पहले ये खंडर घर दिखाते हैं और उसमें बड़े बड़े मकड़ी के जाल दिखाते हैं। और ये मकड़ी के जाल जो खंडर घर में दिखाए जाते हैं, हर पिक्चर में दिखाए जाते हैं, ये जाल उस घर को भूतों का निवास बना देता है और खंडर बना देता है। जिस घर में जाल बने होंगे, मकड़ी के जाल और कचरा धूल होगा, वो घर प्रेम रहित और अपनापन, सुख, समृद्धि रहित होगा। सबसे पहले इस जाल को, छत को साफ रखें, घर को साफ रखें। जो घर स्वच्छ रहेगा और मेरे बताए हुए 8 चीजों का टिप टिप करते नल को ठीक कर दें, नैऋत्य कोण को भारी कर दें, ईशान कोण को खाली कर दें, दक्षिण की खिड़कियों को बंद कर दें, दक्षिण में लगी हुई घड़ी को पूर्व या उत्तर दिशा में लगा दें या बंद घड़ियों को ठीक कर दें, रद्दी, कचरे, पेपर, डब्बों को सुधार दें। और दर्पण टूटा हुआ हो तो उसको ठीक करें, रस निकला हुआ दर्पण को ठीक करें और इन मकड़ी के जालों को शुद्ध करके घर को ठीक करें। तो आप 8 दिन से 11 दिन के अंदर देखेंगे कि बीमारी निकल रही है, संकट निकल रहा है, दुख निकल रहा है, परेशानी, दरिद्रता निकल रही है, अनबन खत्म हो रहा है, झगड़े खत्म हो गए, प्रेम, समृद्धि, सुख, आनंद, मंगल मंगल मंगल। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही मंगल कामना प्रार्थना। जय भगवती महामातेश्वरी।